तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा टोटम नाम की एक मूवी को, जो कि एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। ये मूवी 2017 में रिलीज की गई थी, जिसको डायरेक्ट किया है मार्शल सारमेंटो ने, और ये मूवी ब्लम हाउस प्रोडक्शंस की तरफ से है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम किसी चीज को पानी में गिरते हुए देखते हैं, जहां से सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमको कैरी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि रेस में सेकंड पोजीशन पर आती है। फिर हम उसके डैड जेम्स और सिस्टर एबी को देखते हैं। साथ ही साथ हम कैली के बॉयफ्रेंड टॉड को भी देखते हैं। अब सभी लोग घर आते हैं, फिर रात में टीवी देखते हैं, जिसके बाद में जेम्स और एबी सो जाते हैं। फिर कैली एबी को उसके रूम में सुला देती है और अपने रूम में अपने मेडल्स को देखकर सो जाती है। जिसके बाद में अगली सुबह कैली ब्रेकफास्ट रेडी करती है और फिर टेबल पर बैठकर सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी जेम्स कैली को ये बताता है कि उनकी नई माँ आने वाली है, जो कि अगले वीक यहाँ पर आ जाएगी। फिर हम जेम्स को रॉबिन के साथ में देखते हैं, जो कि कैली और एबी की स्टेप मदर बनने वाली है। कैली अब अपने बेड पर सो रही होती है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है, जो कि एबी की थी, और वो किसी से बात कर रही होती है, लेकिन कैली को वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। फिर रात में कैली और एबी दोनों ही साथ में सो जाती हैं। अब हमको रॉबिन को दिखाया जाता है, जो कि जेम्स के घर में शिफ्ट हो रही थी। फिर रॉबिन कैली और एबी से मिलती है। एबी रॉबिन को मॉम और कैली रॉबिन को सिस्टर बोलती है। जिसके बाद में रॉबिन कहती है कि वो उसको मॉमस्टर बुलाए। फिर जेम्स अपने रूम से कैली की मॉम की फोटोज हटा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एबी आ जाती है और जेम्स से पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। जिसके बाद में जेम्स ये कहता है कि वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, और तभी रॉबिन वहाँ पर आ जाती है और ये सब देखकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ कैली अपनी मदर के सामान को देखती है। जिसके बाद में कैली को एक नेकलेस मिलता है, लेकिन कैली नेकलेस वहीं छोड़ देती है। जिसके बाद में कैली और रॉबिन साथ में होते हैं, और पास में ही एबी भी होती है, जो कि किसी से बात कर रही थी। जिसके बाद में रॉबिन कहती है कि शायद वो किसी इमेजिनरी फ्रेंड से बात करती है। फिर सभी लोग डिनर करने के लिए बैठे होते हैं और ड्रिंक के लिए चीयर्स करते हैं, लेकिन तभी रॉबिन का ग्लास अचानक ही टूट जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। यानी कि नई मदर के आते ही घर में शुरुआत हो चुकी है और शगुन हो चुका है। खैर कैली अपने रूम में होती है और तभी उसे कुछ सुनाई पड़ता है। फिर पीछे से उसको एक शैडो दिखाई देती है, लेकिन तभी अचानक ही खिड़की टूट जाती है, जिससे कि वो डर जाती है। दूसरी तरफ रॉबिन की आज फर्स्ट नाइट होती है और वो जेम्स के साथ में थी। साथ ही हम एबी को देखते हैं, जो कि सो रही होती है और अचानक ही खिड़की जोर से नीचे गिरती है, जिससे कि एबी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ पर जेम्स के साथ सभी आ जाते हैं। फिर जेम्स बताता है कि सिर्फ विंडो गिरी है, और इसी बीच रॉबिन कैली के रूम में देख रही होती है कि तभी एक ट्रॉफी स्लाइड हो जाती है, जो कि खुद पे खुद हुआ था। फिर जेम्स टॉड को देख लेता है, जिसके बाद में कैली टॉड को बाहर छुड़ाती है। फिर वो एबी को सुलाने के लिए गाना गाने लगती है और ये सब रॉबिन देख रही होती है। अब सुबह में रॉबिन कैली को नाश्ता देती है, लेकिन कैली लेने से मना कर देती है, लेकिन खाने को मना नहीं करना चाहिए, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तभी एबी बताती है कि आखिरी रात विंडो अपने आप नीचे नहीं गिरी थी, बल्कि उसकी मदर ने गिराई थी। जिसके बाद में रॉबिन एबी और कैली का हाथ पकड़कर कैली की मदर को थैंक्स कहती है कि उनके बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तभी जेम्स अपने पुरानी चीजों को सेल कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर बर्नर्ड जेम्स के ससुर आ जाते हैं और सभी से मिलते हैं। फिर रॉबिन एक नेकलेस देख रही होती है कि तभी कैली बोलती है कि ये मेरी मदर की है। जिसके बाद में बर्नर्ड कैली को खुद पर ट्राई करने के लिए बोलता है। फिर वो नेकलेस कैली पहनती है, जिस पर रॉबिन उसकी तारीफ करती है। जिसके बाद में कैली अपने क्लास में होती है कि तभी एबी के स्कूल से कॉल आता है। कैली अब एबी को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है, लेकिन कैली को वहाँ पर ये पता चलता है कि एबी को उसकी मदर ले गई, जिस पर कैली को गुस्सा आ जाता है। इधर एबी रॉबिन के साथ में खेल रही होती है और फिर रॉबिन एबी को उसकी मदर की फोटो देती है, जो कि टूटी हुई थी, लेकिन रॉबिन ने फोटो को जोड़कर ठीक कर दिया था। जिसके बाद में कैली ये सब देख लेती है और गुस्सा करती है, तो रॉबिन ये कहती है कि उसने जेम्स से बात कर ली है। अब रॉबिन जेम्स के साथ बेड में होती है कि तभी जेम्स उसको बताता है कि उसकी लेट वाइफ आखिरी टाइम में परेशानी में थी, और वो परेशानी क्या थी उसको नहीं पता। अब हम एबी को देखते हैं, जो कि सो रही होती है कि तभी वो गाना गाने लगती है, और एबी को लगता है कि गेट पर कैली है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर एबी उठती है और एक तरफ देखकर कहती है कि मॉमी। दूसरी तरफ कैली भी सो रही थी। फिर अचानक से ही वो जाग जाती है, जिसके बाद में उसको ड्रॉर से कुछ आवाज आने लगती है। जिसके बाद में वो ड्रॉर खोलती है तो उसको वही नेकलेस मिलता है। जिसके बाद में वो रूम से बाहर घूम रही होती है कि तभी अचानक से ही एक कैट उसके सामने से गुजरती है, जिससे कि कैली के हाथ से वो नेकलेस छूट जाता है और वो डर जाती है। इसी बीच हम कैली के पीछे एक शैडोई फिगर को भी पार होते हुए देख पाते हैं। फिर कैली नेकलेस उठाती है और नेकलेस से कुछ इशारा करती है, जिससे कि टेबल पर रखी हुई किताबें गिर जाती हैं। तभी अचानक से ही
ही बिल्ली आ जाती है और इस बार फिर से वो डर जाती है और फिर अचानक से ही पीछे से जेम्स भी आ जाता है। तो कैली और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन जेम्स कैली को सोने के लिए बोलता है और चला जाता है। अब कैली अपने बॉयफ्रेंड टॉड के साथ कार में होती है। तभी कैली टॉड को बताती है कि उसका घर हॉन्टेड हो गया है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। उसी रात कैली के हाथ में वो नेकलेस होता है और उसके गोद में बिल्ली, जिसके बाद में एक रूम में जाने की वो कोशिश करती है, लेकिन गेट लॉक्ड होता है। तो कैली गेट के लॉक को खोलने लगती है, जिस पर कुछ लगा हुआ होता है। फिर कैली उस रूम में जाती है जहाँ पर गेट खुद पे खुद बंद हो जाता है। फिर हम रॉबिन को जागते हुए देखते हैं और इधर कैली के रूम का गेट बंद होता है और फिर ट्रॉफीज अपने आप गिरने लगती हैं, जिससे कि कैली डर जाती है और फिर वो गेट खोलती है जहाँ पर एबी होती है और कहती है कि मॉमी गाना गा रही थी। तभी वहाँ पर रॉबिन और जेम्स भी आ जाते हैं और ट्रॉफीज को नीचे गिरा हुआ देखकर गुस्सा करने लगते हैं, जिस पर कैली कहती है कि हम दोनों जानते हैं कि मॉमी लास्ट टाइम में वियर्ड बिहेव कर रही थी, जिस पर जेम्स कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर अगली सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, जहाँ से किसी बात पर कैली उठकर चली जाती है। फिर जेम्स एबी को लेकर चला जाता है और रॉबिन टेबल पर अकेली रह जाती है। तभी उसके मुंह से एक बाल निकलता है और फिर अचानक ही ढेर सारे बाल निकलने लगते हैं, जिसके बाद में रॉबिन डर जाती है। लेकिन फिर रॉबिन ये देखती है कि उसके हाथ में एक ही बाल है। तभी हमको कैली को दिखाया जाता है जो कि रेस कर रही होती है कि तभी कैली को अचानक से थोड़ी दूरी पर कोई खून से लथपथ दिखाई देता है, जिससे कि कैली काफी डर जाती है और उसको चोट लग जाती है। अब हम बर्नार्ड को देखते हैं जो कि रॉबिन से उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर कैली भी घर पर आ जाती है। अब रात में कैली नेकलेस को देखती है, फिर सारे रूम के गेट पर कुछ लटका देती है और फिर साइड में एक डिवाइस रखकर चेयर पर बैठ जाती है। उसके बाद कैली बाहर जाकर टॉड से बात करती है, जिस पर टॉड पूछता है कि आखिरी रात उसने क्या देखा था, जिसके बाद में कैली को याद आता है कि उसने एक बिल्ली को देखा था और फिर कैली कॉल रख देती है। कैली अब रूम में आकर बिल्ली को पास बुलाती है और बिल्ली के पास आते ही उस डिवाइस में एक बल्ब ग्लो करता है और फिर धीरे धीरे सारे बल्ब जलने लगते हैं, जिसके बाद में बिल्ली कैली के पास से भाग जाती है और उस डिवाइस के जो बल्ब होते हैं वो ग्लो करना बंद कर देते हैं। फिर कैली बोलती है कि हमें अकेला छोड़ दो। अब तभी कैली नेकलेस जलाने लगती है कि तभी फिर से बल्ब ग्लो करने लगते हैं और फिर हम टेबल पर एक आकृति बनते हुए देखते हैं, जिसके बाद में वहाँ पर ब्लास्ट होने जैसा होता है, जिसके बाद में बिल्ली के ऊपर शेल्फ गिर जाता है और बिल्ली शेल्फ के नीचे आकर मर जाती है। अब अगली सुबह कैली बिल्ली को दफना रही होती है कि तभी जेम्स ये कहता है कि अब कैली को अपने ऊपर फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब रॉबिन आ चुकी है। तभी हम रॉबिन को देखते हैं जो कि एक गराज में होती है और रॉबिन को एक बॉक्स के अंदर रिंग मिलती है कि तभी वहाँ पर जेम्स भी आ जाता है, जिसके बाद रॉबिन जेम्स पर हमला कर देती है कि तभी कैली की आंख खुल जाती है और कैली क्लास में होती है, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि कैली एक नाइटमेयर देख रही थी। वो अब क्लास से बाहर जाती है, जहाँ पर टॉड भी आ जाता है और कैली से मजाक करता है, जिसके बाद में कैली ये कहती है कि उनके घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में उसकी फैमिली को जानना होगा और फिर कैली वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि कैली नहा रही होती है और दूसरी तरफ जेम्स को दिखाया जाता है, जिसके पीछे दीवार से नीचे की तरफ खून गिर रहा था और इधर कैली अपने बिस्तर पर आती है और नेकलेस देखने के बाद में वो नेकलेस को पिलो के नीचे रखकर सो जाती है। फिर रात में अचानक से ही कैली और रॉबिन की नींद टूट जाती है और दोनों की आंख एक ही आवाज से टूटती है। फिर कैली अपने पिलो के नीचे नेकलेस खोजती है, जिसके बाद में कैली एबी के पास में जाती है और दूसरी तरफ रॉबिन फेस वॉश करने के लिए जाती है वॉशरूम के अंदर, जहाँ पर मिरर में वो खुद को देखती है, जिसके बाद में रॉबिन डर जाती है क्योंकि उसका जो फेस था वो बहुत ही अजीब दिख रहा था। इधर कैली एबी से नेकलेस का पूछती है, जिसके बाद में कैली को नेकलेस मिल जाता है। फिर एबी ये कहती है कि गेट के वहाँ पर उसको मॉम दिख रही है। तभी कैली नेकलेस तोड़ देती है, जिसके बाद में एबी को उसकी मदर की आत्मा खींचने लगती है, लेकिन तभी जेम्स वहाँ पर आता है और एबी को बचा लेता है। अब इधर बर्नार्ड जेम्स के घर पर आता है और इधर कैली टॉड को अपने घर में पाती है, जिसके बाद में टॉड कैली को एक फोटो दिखाकर ये बताता है कि टोटम एक चीज होती है जिसके अंदर डेड इंसान की जो आत्मा होती है ना वो उससे जुड़ी रहती है। फिर वो ये कहता है कि अगर इन आत्माओं से छुटकारा पाना है तो वो जो टोटम है यानी कि वो चीज है उसको तोड़ना होगा। खैर अब कैली बाहर आ जाती है, जहाँ पर बर्नार्ड जेम्स और रॉबिन तीनों होते हैं, जहाँ पर बर्नार्ड को पता चलता है कि उसकी बेटी गोस्ट बनकर इस घर में है, जिसके बाद में बर्नार्ड घर से चला जाता है। अब घर में जाने के बाद में कैली बोलती है कि एबी कहाँ पर है, जिसके बाद सभी एबी को खोजने लगते हैं। फिर कैली टॉड को अलमीरा में छुपा देती है।
अब हम बर्नर्ड को देखते हैं जिससे कि ब्रीदिंग करने में दिक्कत हो रही थी। तभी कैली बर्नर्ड के हाथ से इनहेलर ले लेती है जिससे कि ब्रीदिंग नहीं लेने से बर्नर्ड मारा जाता है। अब हम रॉबिन को देखते हैं जिससे कि कैली की ट्रॉफी से उसके मदर की रिंग मिलती है कि तभी कैली भी वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद रॉबिन कैली से पूछती है कि उसने इस रिंग को क्यों रखा है, जिस पर कैली बोलती है कि शांत रहने के लिए, और बोलती है कि उसके डैड और मॉम खुश नहीं थे। फिर कैली रॉबिन को धक्का दे देती है जिससे कि रॉबिन बाथ टब में गिरकर मारी जाती है। जिसके बाद में वो रॉबिन को बाथ टब में अच्छे से डुबा देती है। फिर कैली टॉड के पास जाती है और कहती है कि उस चीज ने रॉबिन को मार दिया। फिर कैली टॉड से कहती है कि वो बहुत अच्छा है। फिर वो दोनों किस करते हैं। जिसके बाद में कैली ट्रॉफी से टॉड को भी मार देती है। जिसके बाद में वो ये बोलती है कि वो उसको लाइक तो करती है लेकिन वो किसी और को बिलोंग करती है। कैली अब एबी को एक सीक्रेट जगह से निकालती है जहाँ पर कैली ने एबी को छुपने के लिए बोला था। फिर कैली एबी को लेकर जेम्स के पास जाती है। जिसके बाद में जेम्स की नजर खून पर पड़ती है जहाँ पर बेड के नीचे टॉड की बॉडी होती है। फिर एबी जेम्स को बता देती है कि कैली ने उसे क्राउन स्पेस में छुपने के लिए बोला था। जिसके बाद जेम्स को कैली पर शक हो जाता है और फिर रॉबिन और बर्नर्ड के बारे में उससे वो पूछता है। अब जेम्स रॉबिन और बर्नर्ड को खोजने के लिए जाता है लेकिन तभी पीछे से कैली जेम्स पर भी हमला कर देती है। फिर कैली जेम्स को चेयर पर बांध देती है और नेकलेस को तोड़ने लगती है। फिर कैली जेम्स से कहती है कि हम पहले जैसे थे वैसे ही ठीक थे, नो मॉम नो रॉबिन, सिर्फ हम लोग। तभी जेम्स रॉबिन को पुकारने लगता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि नेकलेस के अंदर कुछ हलचल होनी शुरू हो जाती है। फिर हम एक हाथ रॉबिन की तरफ आता हुआ देखते हैं और इधर जेम्स रॉबिन का नाम चिल्ला रहा होता है। जिस पर कैली ये कहती है कि वो अब ये सब नहीं सुन सकती। तभी हम रॉबिन के साइड में कैली की मॉम की आत्मा को देखते हैं। जिसके बाद रॉबिन होश में आ जाती है। यहाँ पर कैली जेम्स से कहती है कि हमारा रिलेशनशिप सबसे लंबा है अब तक और मैं तुम्हारी प्रोटेक्टर हूँ और यही हमारी फैमिली है। कि तभी कैली की साइड से एक साया गुजरता है। फिर रॉबिन आकर कैली को पीछे धक्का दे देती है। अब रॉबिन कैली से कहती है कि इस घर को उसकी मदर हॉन्ट नहीं कर रही है बल्कि वो कर रही है। फिर एबी रॉबिन के पास में चली जाती है। जिसके बाद में जेम्स कैली से कहता है कि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया और फिर कैली चेयर पर बंधे हुए जेम्स को धक्का दे देती है। फिर एक कांच का टुकड़ा उठाकर कैली रॉबिन के पीछे आ जाती है। जिसके बाद में कैली पहले खुद पर हमला करके खुद को मारने लगती है जिसका सिंपल सा रीजन ये था कि वो ये सब करके सारा इल्जाम रॉबिन पर लगाना चाहती थी कि सारे मर्डर्स उसने नहीं बल्कि रॉबिन ने किए हैं। तभी पीछे से जेम्स आ जाता है और कैली को रोकने के लिए बोलता है। जिस पर कैली जेम्स से ये कहती है कि उसने उसको रिप्लेस कर दिया। फिर कैली रॉबिन पर हमला करने के लिए मुड़ती है कि तभी कैली को रॉबिन के बगल में उसकी मदर की आत्मा दिखाई देती है। जिसके बाद में कैली बहुत डर जाती है। तो इसका मतलब ये था जो कैली की मदर की आत्मा थी वो अब तक यहाँ पर सभी को कैली से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर जो मेन मर्डरर थी वो कैली थी। और मुझे तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कैली ने ही अपनी माँ को भी मारा होगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जेलस थी। लाइक उसके फादर की लाइफ में उसके अलावा कोई और लेडी हो उसको बर्दाश्त नहीं था। खैर वो अपनी माँ की स्पिरिट को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जहाँ पर कैली के सर में तभी एक नुकीली चीज धस जाती है और वो वहीं पर मारी जाती है। अब हम तभी एबी को देखते हैं जो कि बैठी हुई होती है और किसी से बात कर रही थी। उसके गले में अभी भी रिंग होती है यानी कि एबी अभी भी किसी अननोन स्पिरिट से बात कर रही थी। जिसके बाद में रॉबिन एबी से पूछती है कि वो क्या कर रही है। जिस पर वो कहती है कि वो तो बस एक्सप्लोर कर रही है। अब जब रॉबिन ये सब देखती है तो उसको एबी की काफी चिंता होती है क्योंकि वो फिर से किसी अनजान शक्ति से बात कर रही थी। और वो द टोटम मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द टोटम मूवी की कहानी।